अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि विनर्स के अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं तो विनर को विनर बनाती हैं। ये जंग अज़ीम दोम का वाक़या है कि जब हिटलर की फ़ौज का मुकाबला पूरी दुनिया की अफ़वाद से था, एक दिन हिटलर का एक फ़ौजी हिटलर के पास आया। वो कहने लगा कि हमें चारों तरफ से फ़ौज ने घेर लिया। हिटलर ने बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड में ये जवाब दिया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम इस काबिल हैं कि हम चारों तरफ से दुश्मन का मुकाबला कर सकें। ये हिटलर का पॉजिटिव एटीट्यूड था जिस पे करोड़ों जर्मन उस पर एक हुक्म पर उसकी जान निछावर करने को तैयार थे। मुझे यहाँ पे मालूम है कि हिटलर को तारीख़ ने अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया, लेकिन उसकी एक क्वालिटी थी जो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था। यहाँ पे शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन के अंदर वो पहली खूबी बताते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड जो विनर के अंदर पाई जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई कि जितने लोगों को भी जॉब मिलती है उनमें से 15% उनकी डिग्री का कमाल होता है, जबकि 85% उनके पॉजिटिव एटीट्यूड का कमाल होता है। आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आपको बताता है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं। दूसरा जो क्वालिटी पाई जाती है विनर्स के अंदर वो होती है यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी। विनर जो है वो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करते बल्कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, जबकि लूज़र जो हैं वो अपनी नाकामी का जो ब्लेम है वो मुआशरे को, हुकूमत को, लोगों को, अपने माजी को देते हैं और पछताते रहते हैं, जबकि विनर्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तीसरी जो क्वालिटी पाई जाती है विनर्स के अंदर वो होता है फेसिंग फेलियर्स। ये अपनी फेलियर्स का, नाकामियों का सामना करते हैं। एक बड़ा तारीख़ का वाक़या, एक लड़का था 21 साल की उम्र में उसने एक बिज़नेस किया, वो नाकाम हुआ। 22 साल की उम्र में उसने इलेक्शन लड़ा, वो नाकाम हुआ। 26 साल की उम्र में उसकी फाइनेंस मर गई। 27 साल की उम्र में उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसी तरह 34, 45, 47 और 49 साल की उम्र तक वो इलेक्शन लड़ता रहा और नाकाम होता रहा, जबकि 52 साल की उम्र में आखिरकार अमेरिका का वो हर दिल अजीज़ सदर मुंतखब हुआ और उसको दुनिया इब्राहिम लिंकन के नाम से जानती है। अच्छा, जो लोग नाकामियों का सामना नहीं कर पाते उनके अंदर 4 चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ जो नाकामियों का सामना नहीं कर पाते लोगों में पाई जाती है ख़ुद एतमादी की कमी। उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ख़ुद एतमादी कम होती है और वो नाकामी का सामना नहीं कर पाते, डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। दूसरी खूबी जो पाई जाती हैं जो नाकामियों का सामना लोग नहीं कर पाते लूज़र्स में, वो होती है मोटिवेशन की कमी। उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती। मोटिवेशन वो चीज़ है जिससे आप अपनी अमल की गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। 2 भाई थे, उनका बाप शराबी था। एक भाई बड़ा बन के डाकू और चोर बन गया और एक भाई मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर बन गया। जब दोनों का इंटरव्यू लिया गया ये देखने के लिए कि दोनों एक ही माहौल में पढ़े लेकिन दोनों की सोच में कितना फ़र्क है, तो जो चोर और डाकू भाई बना वो कहने लगा कि मेरा बाप शराबी था, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, दुनिया में मुझ पर बहुत जुल्म किया, तो ऐसे हालात में बंदा अच्छा कैसे बन सकता है। जबकि दूसरे भाई ने कहा कि मैंने अपनी माँ को बहुत मुश्किल हालात में देखा, वो बड़ा मेहनत करके अपने घर को चलाती थी, तो मैंने ये सोचा कि किसी को तो घर की ज़िम्मेदारी संभालनी है, तो मैंने फ़ैसला किया और आज मैं इस मकाम पे। तो दोनों की सोच का फ़र्क था। जो लूज़र्स थे होते हैं वो ब्लेम गेम करते हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं वो ब्लेम गेम नहीं करते, वो मेहनत करते हैं और आगे निकलते हैं। और वो तीसरी क्वालिटी जो लूज़र्स में पाई जाती है वो होती है कि वो बातों के शेर होते हैं। वो सिर्फ ब्लेम गेम करना जानते हैं, वो सिर्फ अपनी नाकामियों का बोझ लोगों पर डालना जानते हैं और वो भी नाकामी का सामना नहीं कर पाते। जो चौथी चीज़ पाई जाती है उन लोगों में जो नाकामी का सामना नहीं कर पाते वो होती है सेल्फ़ इस्टीम की कमी। ख़ुद एतमादी नहीं होती उनके अंदर, सेल्फ़ इस्टीम बहुत कम होती है। वो हमारी, ये याद रखिएगा कि हमारी सेल्फ़ इस्टीम का ताल्लुक़ हमारी सोच के साथ है। सोच से हमारा यकीन बनता है और यकीन हकीकत में तब्दील होता है। लेकिन अगर आपका सोच पुख्ता नहीं है, आपका इरादा पुख्ता नहीं है, तो आपका यकीन पुख्ता नहीं होगा और उससे आपका अमल उतना पुख्ता नहीं होगा और आप साबित कदम नहीं रह पाएंगे। चौथी क्वालिटी जो विनर्स के अंदर पाई जाती है वो होती है ईगो नहीं होती। ईगो ख़त्म होती है, गरूर नहीं होता, वो अल्लाह का शुक्र करते हैं। लेकिन जबकि जो लूज़र्स होते हैं वो हर फन मौला होते हैं और वो ये समझते हैं कि हमें सब मालूम है। वो किसी से कुछ सीखते नहीं हैं, इल्म हासिल नहीं करते, ज़्यादा सीखते नहीं हैं और वो लोगों को कामयाब नहीं देख सकते और कामयाब लोगों की बुराई करते हैं या तनकीद करते हैं और कोशिश ये करते हैं
कि हम तो कामयाब नहीं हो सके, जो कामयाब है उसको भी नाकाम करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो कामयाब लोग हैं उनके अंदर ईगो नहीं होती, लूज़र्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पांचवी क्वालिटी जो विनर्स के अंदर पाई जाती है वो तो गोल सेटिंग। ये अपने गोल सेट करते हैं और उस पर काम करते हैं और मेहनत करते हैं। एक नॉवेल है एलिस इन द वंडर, उसमें एलिस जंगल में खो जाती है और बिल्ली से रास्ता पूछती है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। बिल्ली ये पूछती है तुमने कहाँ जाना है। एलिस कहती है मुझे मालूम नहीं। बिल्ली कहती है फिर कोई भी रास्ता इख्तियार कर लो क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं तुम्हारी मंजिल क्या है। इसी तरह बहुत से हमारे लोगों का, नौजवानों का, हमारे बहुत से माशरे में लोगों का, उनको उनकी मकसद नहीं पता होता। उनको जो जहाँ पे लगाता है वो वहाँ पे लग जाते हैं। अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कीजिए, ये विनर्स के अंदर क्वालिटी होती है और वो वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो उनकी मंजिल को उनके करीब करे, ना कि वो रास्ता जो उनको उनकी मंजिल से दूर करे। छठी क्वालिटी होती है विज़न। विनर्स का विज़न बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, उनका नज़रिया, उनका विज़न बहुत बड़ा होता है। हम ख्याली पुलाव को आज बुरा समझते हैं, लेकिन आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी किसी ख्याली पुलाव का नतीजा है। किसी ने सोचा, ख्याली पुलाव बनाया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो ख्याली पुलाव देखना, सोचना, बड़े ख्वाब सोचना और उन पर अमल करना और फिर प्लानिंग करके अपना मकसद सेट करना और उस मकसद के ऊपर चलना, ये विनर्स की क्वालिटी होती है। ये खूबियाँ विनर्स के अंदर पाई जाती हैं। याद रखिएगा, विनर्स आम लोगों की तरह ही होते हैं लेकिन लूज़र से हटकर होते हैं। वो काम नहीं करते जो लूज़र्स करते हैं, लेकिन आम लोगों से थोड़ा सा स्पेशल करते हैं और वो विनर्स बन जाते हैं। अगर आप भी अपने अंदर ये 5 किस्म की क्वालिटीज़ पैदा कर लें तो मुझे उम्मीद है कि आप भी विनर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के ऊपर यूट्यूब का एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसमें आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।